5 मई 6 नवंबर को होने वाली सीईटी के परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 13,700 बस का प्रबंध किया गया है। 3 और 4 नवंबर को इनके लिए बुकिंग होगी। आज झज्जर बस डिपो पर जब हमने हरियाणा रोडवेज के प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया बुकिंग के लिए काउंटर खोल दिए गए हैं। झज्जर से 5 रूटों पर बस चलेगी। झज्जर से सोनीपत, झज्जर से रेवाड़ी, झज्जर से महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और पानीपत। इन रूटों पर बसों को लगाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 शब्दों में बसें चलेंगी। सुबह 4:30 बजे से शाम को 9 बजे वाली बस उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने बताया लड़कियों के लिए उनके माँ बाप उनके साथ जा सकते हैं। उनका किराया भी सरकार की तरफ से फ्री होगा। साथ ही लड़के के साथ कोई भी पेरेंट्स नहीं जा सकता, उनका किराया अलग से लगेगा। साथ ही उन्होंने बताया झज्जर में तकरीबन 20,000 लोगों की बुकिंग की उम्मीद है। हम लोगों ने झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह से एक लेटर लिखकर अनुरोध किया है कि सरकारी बसें अगर कम पड़ जाती है तब प्राइवेट बसों की व्यवस्था कराई जाए। इस बारे में बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया किसी भी प्रकार की बच्चों को कोई भी परेशानी न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। बच्चों के एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटा पहले ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही पेपर खत्म होने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा बच्चों के इंतजार करके ही रोडवेज की बसें वापस झज्जर के लिए रवाना होगी। रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। रोडवेज के प्रधान विजय ने बताया, हमें उम्मीद है कि पूरे शहर से 20 से 25,000 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोगों को परीक्षा केंद्रों तक बिना किसी परेशानी को हम लोग ले जा सके। वही रामवीर रोडवेज प्रधान ने भी बताया, बड़े अधिकारियों की लगातार मीटिंग चल रही है। 5 रूटों पर बस लगाई गई है। साथ ही हरियाणा रोडवेज केजीएम ने आरटीओ को लेटर लिखकर और बसों की व्यवस्था की गुजारिश की है। उन्होंने बताया अगर जरूरत पड़ी तो प्राइवेट बस या फिर स्कूलों की बसों की भी सहायता ली जा सकती है। रोडवेज अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए जाना जाता है और आज भी उम्मीद करेंगे बच्चों के पेपर से पहले उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाया जाए। साथ ही पेपर दिलाने के बाद उन्हें वापस उनके घर तक छोड़ना हरियाणा रोडवेज की अहम जिम्मेदारी होगी और उम्मीद करेंगे कि सभी कंडक्टर और ड्राइवर भाई इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। के लिए ये रजिस्टर बना रहे हैं बसों के लिए जी सर्विस है जी, विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने बनाया है सभी रूटों के 5 रूट है हमारे पास। झज्जर से सोनीपत, झज्जर से रेवाड़ी, झज्जर से महेंद्रगढ़, नारनौल और जी झज्जर से गुड़गांव, झज्जर से पानीपत। इनके 2 शिफ्टों में पेपर हैं। सुबह मॉर्निंग में पानीपत के लिए सुबह 4:30 बजे गाड़ी जाएगी और इवनिंग शिफ्ट की 9 बजे जाएगी, जो कि हम एंट्री टाइम से 2 घंटे पहले बच्चों को वहाँ पहुँचा दें। किसी का सेंटर सिटी से अगर 7, 8, 10 किलोमीटर तक है वो तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और टाइम टू टाइम बच्चे पहुंच जाएं। और उनको वापसी का वही टाइम दिया जाएगा जिस गाड़ी में जाएंगे। अगर भाई इस टाइम तक आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यहाँ बस स्टैंड पर आके इकट्ठे हो जाओ और उन्हीं सीट नंबरों पर वापस आएंगे। तो व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए? व्यवस्था के लिए हमने अभी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। जैसे गुड़िया है उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड और आईडी उनका मैच करेगा, वो ट्रैवलिंग फ्री करेंगे। और लड़कों के साथ कोई पेरेंट्स नहीं जाएगा, अगर वो जाएंगे तो अपने किराए से जाएंगे। उनकी बुकिंग करेंगे सीटों की, XYZ वो नहीं आते तो दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी। आज से शुरू होगी है, आज और कल 2 दिन बुकिंग चलेगी और 4 शिफ्टों में पेपर है। बच्चों को किसी प्रकार का रोडवेज की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितने आवेदन आ चुके हैं? हाँ जी, आवेदन कितने आ चुके हैं? अभी तो शुरुआत की, अभी तो 150-200 बच्चों के आए हैं जो कि सुबह से लगे हुए हैं। बच्चों को अभी पता चला है भाई रिजर्वेशन कर रहे हैं। कितने तक आने की उम्मीद है? हमारे देखो सिटी से अभी तो नज़दीक से कई हज़ार आएंगे जी, 28-30 हज़ार तो मिनिमम है ही है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। जिसे हमारे को हमने अपने DTO साहब को भी, DC साहब को बोला है कि वो हो सकता है कि हमें लाल बसों की भी सहायता लेनी पड़े। ये DC साहब आदेश करेंगे जी। यहाँ पर 5 रूटों के लिए झज्जर से कैंडिडेट जाएंगे। पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव और नारनौल, महेंद्रगढ़। सभी रूटों जितनी रोडवेज हैं पहले उनकी व्यवस्था की जाएगी। बाकी मीटिंगें चल रही हैं हाई लेवल पर। अब प्राइवेट बसें दी जाएंगी या स्कूलों से बसें दी जाएंगी। हम जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी सीट बुक करने के लिए रजिस्टर लगा दिए गए हैं। अपना नाम पता नोट कराएं और रजिस्टर में नोट करने के बाद में, ताकि पहली बसों में उनको बैठाया जा सके। बाकी जो भीड़ उस टाइम पर आएगी, जितनी बसें अवेलेबल होंगी सभी दी जाएंगे। बसों की कमी RTO को लेटर भी लिख दिया है GM साहब ने
कमी के लिए अगर भाई सभी प्राइवेट बसें दें और कमी पड़े तो स्कूलों से ही बसें देंगे। जैसा कि ऊपर से आदेश आए हैं, अगर भाई व्यवस्था को अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी और फ्री ट्रैवलिंग है, ये लेटर आ चुका है। तो कदम क्या उठाया व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए? व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना भी बस स्टैंड स्टाफ है पूरा मौजूद रहेगा। भीड़ भड़ाका में या हल्ला गुल्ला के लिए पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई बात ना हो, झगड़ा व फसाद ना हो और सभी यात्री समय पर पहुँचे, हमारी यही कोशिश है।